मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार है। सामान्य ज्ञान प्राथमिक में आज कुछ नए प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। तो आज के प्रश्न हैं, भारत रत्न प्राप्त प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के तिलक मार्ग में। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। विश्व में सबसे ज्यादा सांप किस देश में पाए जाते हैं? ब्राजील में। और अंत में उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। उच्च प्राथमिक स्तर में सामान्य ज्ञान के प्रश्न आज 7 सितंबर 2021 मंगलवार का दिन। पहला प्रश्न है, श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन। छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? कंपानुकुंचन। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? जी 0.007। रियो ओलंपिक में बैडमिंटन खेल की सिल्वर मेडलिस्ट कौन है? पीवी सिंधु। डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सूरत को। मधुबनी पेंटिंग कौन से राज्य में होती है? बिहार में। और अंत में तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई है? जी हाँ, वर्ष 2014 में। प्यारे बच्चों, आज प्रेरक प्रसंग में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, जिनका जन्म 1897 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1945 में। टॉपिक है निश्चय। आइए चलते हैं प्रेरक प्रसंग की ओर। यह उन दिनों की बात है जब सुभाष चंद्र बोस स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन कक्षा में उनके अध्यापक ने ऋषि मुनियों के बारे में बताया। अध्यापक ने कहा, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। वे जंगलों में रहते थे और पर्ण कुटिया में निवास करते थे। जमीन पर सोते और कठोर जीवन जीते थे। बालक सुभाष जब घर आए तो जमीन पर सोने लगे। पिताजी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? सुभाष ने उत्तर दिया, आज हमारे अध्यापक ने ऋषि मुनियों के बारे में बताया। मैं भी उन ऋषि मुनियों की तरह कठोर जीवन जीऊंगा और जमीन पर सोऊंगा। पिताजी ने कहा, कठोर जीवन जीना और जमीन पर सोना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने तथा सेवा की भी लगन होनी चाहिए। अभी तुम जाओ और माँ के पास सो जाओ। बड़े होकर तुम सेवा, ज्ञान प्राप्ति और कठोर जीवन जीना जैसे तीनों काम करना। बालक सुभाष अध्यापक की बात से प्रभावित तो थे ही, अब उन्होंने पिता की बात भी गांठ बांध ली। बड़े होकर सुभाष ने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन जब ऑफिसर बनने की बात आई तो उन्होंने कहा, मैं जीवन का लक्ष्य निश्चित कर चुका हूँ। मातृभूमि की सेवा करूँगा और महान बनूंगा। बचपन में किया गया निश्चय उन्होंने आजन्म निभाया। तो बच्चों, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? आइए चलते हैं। निश्चित लक्ष्य वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। अर्थात हम कार्य करने के लिए निश्चित कर लें कि हमें क्या कार्य करना है, हमारे कार्य करने का क्या उद्देश्य है, हम उसको कैसे पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।